आज पुनः आपका अभिनंदन, अभिवादन। एक महत्वपूर्ण अवसर, एक महत्वपूर्ण दिवस जो भारतीय विद्या, भारतीय योग साधना को समर्पित दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। भारत ने पूरे विश्व को अपनी अनेक प्रकार की विद्याओं से उपकृत किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में हम इसे देख सकते हैं। उसी महत्वपूर्ण विद्या परंपरा में एक योग साधना भी है। योग एक बहुआयामी, न केवल शरीर की दृष्टि से, मन की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से, इस तरह से योग के लाभ, योग के प्रयोजन, योग के उद्देश्य, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस विशिष्ट व्याख्यान के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, अनेक संसाधन दिए हैं। उन संसाधनों का यदि हम विधिवत दोहन करते रहें, शोषण न करके दोहन करें, तो निश्चित रूप से उसे हम प्रकृति का अनुपम वरदान मान सकते हैं। योग भी इसी प्रकार का प्रकृति का एक अनुपम वरदान है। योग शब्द ही अपने आप में इस बात का द्योतक है कि यह ऐक्य या एकत्व का परिचायक है। संस्कृत की युज धातु से निर्मित, जिसका अर्थ है जोड़ना। इसलिए हम योग करना, संख्या का योग, इस तरह से भी इसका प्रयोग करते हैं। संयोग शब्द भी इसी के माध्यम से बना। इसलिए योग शब्द अपने अर्थ को चरितार्थ करता है कि जाति, धर्म, भाषा, आयु, लिंग, क्षेत्र, इन सब के भेदभाव से ऊपर उठकर सबको एक धरातल पर, एक मनोभूमि पर, एक साधना ध्वज के नीचे एकत्रित करना, यही योग है। योग शरीर, मन, विचार और कर्म, आत्मसंयम और पूर्णता, इन सब के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने का पुण्य कार्य करता है। कहा जाता है कि यदि तन स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ होगा, और ऐसा भी कहा जाता है कि यदि मन स्वस्थ है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ऐसा हम कहते हैं। यदि मन स्वस्थ है तो तन भी उसी आधार पर स्वस्थ रहता है। इसलिए ज्ञान, इच्छा, कर्म, संकल्प, अनुशासन, आत्मसंयम, इन सब में एक सामंजस्य की राह प्रशस्त करता है, मार्ग प्रशस्त करता है योग। भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण ग्रंथ गीता, भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश स्वरूप यह बात कही भी, योगः कर्मसु कौशलम, योग से कर्मों में कुशलता आती है। यानी योग हमारे सभी सत्कर्मों को जागृत करता है, पुण्य कर्मों का मार्ग प्रशस्त करता है। यदि कर्म अच्छे होंगे तो
भावी भविष्य, भावी जन्म, युग युगांतर वह भी कुशल और अच्छे होंगे। ऐसा योग कर्मसु कौशलम के माध्यम से गीता में भगवान कृष्ण ने कहा भी है। ऋग्वेद में भी योग को महत्वपूर्ण विद्या मानते हुए यह कहा भी गया कि यस्माद्रते न सिद्ध्यति यज्ञो विपश्चित क्षण सधीनाम योगामन्विति। यानी योग जो है वो अत्यंत लाभकारी साधना पद्धति है। तो साधना की अनेक पद्धतियां हैं, भक्ति भी एक साधना है। उसी तरह योग को भी एक साधना की महत्वपूर्ण पद्धति के रूप में स्वीकार किया गया है। विष्णु पुराण में भी यह बात कही गई है कि जीवात्मा तथा परमात्मा का पूर्णतः मिलन ही योग है। वास्तव में जिसे हम योग कहते हैं वह जीवात्मा का परमात्मा की ओर उन्मुख होना और उसमें तल्लीन हो जाना, परमात्मा को आत्मसात कर लेना, तद्रूप हो जाना, अद्वैत हो जाना, यही योग है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, पूरी दुनिया, पूरे विश्व में योग की बढ़ती हुई स्वीकारोक्ति प्रांतः हम उसे प्रणम्य रूप में स्वीकार करते हुए स्वतः सिद्ध महत्ता को रेखांकित करते हुए योग रूपी इस पद्धति और परंपरा को आप और हम जनमानस तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह भारतीय संस्कृति को उद्घाटित करने वाली एक कला भी है। हमारी सांस्कृतिक विरासत और समाज तथा संस्कृति के मध्य सभ्यागत वार्ता और परस्पर मन के, चित्त के धरातल पर ऐक्य की भावना की ओर उन्मुख करने की प्रेरणा, इन सब के साथ हम योग को विश्व के धरातल पर फैलते हुए स्वीकारोक्ति के साथ आत्मसात करते हुए देख सकते हैं। योग विद्या का उद्भव हजारों वर्ष पुराना है और भारत में इस विद्या को हमारे ऋषियों, मुनियों, संतों, इन सब ने अपनाया भी और उसके लाभ, उसके गुण, उसकी उपादेयता इनसे अवगत भी कराया। वेदों में, पुराणों में, इसी तरह जो हमारे पुरा ग्रंथ, प्राच्य ग्रंथ हैं, उन सब में यह बात रेखांकित की गई कि भगवान शिव जो देवादिदेव, महादेव जिनको कहा जाता है, वो भी योग विद्या के प्रथम आदि गुरु के रूप में हमारे बीच उपस्थित होते हैं। इसलिए उन्हें आदि योगी यह भी कहा जाता है। श्रुति परंपरा के माध्यम से यदि ज्ञान प्राप्त होता है तो यही कि भगवान शिव ने भी मन, वचन, कर्म से, तन, मन और आत्मा से स्वस्थ रहने के लिए योग साधना का मार्ग प्रशस्त किया था। यह उल्लेख भी हमें हमारे ग्रंथों में, हमारी विरासत में प्राप्त होता है कि महादेव शिव ने हजारों हजार वर्ष पहले हिमालय में कांति सरोवर झील के किनारे योग का एक गूढ़ ज्ञान पौराणिक सप्त ऋषियों को प्रदान किया था। यानी एक तरह से योग शिक्षक की जो प्राथमिक भूमिका है वो महादेव शिव ने सप्त ऋषियों को प्रदान करते हुए निभाई थी। धीरे धीरे सप्त ऋषियों ने इस महादेव प्रदत्त अत्यंत दुर्लभ प्राकृतिक विद्या का विस्तार किया
इस योग विद्या को एशिया, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, इन सब देशों में प्रसारित किया, प्रचारित किया, उसके गुणों से, वैशिष्ट्य से विश्व को अवगत कराया। यह जानना और भी रोचक प्रतीत होता है कि विश्व के आधुनिक विद्वान वह भी सहर्ष सगर्व योग की महत्ता को स्वीकार करते हैं और यह भी मानते हैं कि यह भारत भूमि की विश्व को एक अनुपम देन है। तो प्रकृति की भारत भूमि पर यह विशिष्ट कृपा, अतुलनीय कृपा रही है, स्तुत्य कृपा रही है, जहां पर योग विद्या की पूर्ण अभिव्यक्ति हुई और उसे हर वर्ग ने, हर जाति ने आत्मसात किया, अनुसरण किया। धीरे धीरे संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीपों में योग विद्या प्रचारित होने लगी। सप्तऋषि देश में अलग अलग स्थलों पर विचरण करने लगे, भ्रमण करने लगे। अगस्त्य मुनि ने इस योग संस्कृति को एक जीवन शैली के रूप में आत्मसात करने का मार्ग प्रशस्त किया और पूरे विश्व में इसका प्रसार भी किया। योग का व्यापक स्वरूप तथा परिणाम सिंधु एवं सरस्वती घाटी सभ्यता में 2700 ईसा पूर्व की एक उत्तम संस्कृति का परिणाम माना जा सकता है। सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता में योग साधना करती हुई अनेकानेक आकृतियों, प्रतिमाओं, मूर्तियों सहित ढेरों मुद्राएं और जीवाश्म ये अवशेष के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो हमारी संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत हम ऐसी अवशेषों में, ऐसी मूर्तियों में, प्रतिमाओं में, चित्रों में देख सकते हैं। ये इसके प्रमाण हैं कि प्राचीन भारत में सर्वप्रथम योग का अस्तित्व विद्यमान था। पूरे विश्व में सबसे पहले योग की ये समस्त क्रियाएं, समस्त आसन आदि की मुद्राएं ये भारत में विद्यमान थीं। हम अंतर्राष्ट्रीय जो विमानपत्तन है वहां भी योग क्रियाओं के इन प्रतीकों को अंकित अब देख सकते हैं, चाहे देश की राजधानी दिल्ली में हो या अन्य विमानपत्तनों में। सरस्वती घाटी सभ्यता में प्राप्त देवी देवताओं की मूर्तियां, मोहरें, ये सब तंत्र योग की ओर संकेत करती हैं। एक लंबी, एक सुदीर्घ, एक सशक्त परंपरा इसके माध्यम से उद्घाटित होती है। वेदों, उपनिषदों में, शैव एवं वैष्णव ग्रंथों में, रामायण, महाभारत आदि में विश्व की इस विलक्षण लोक विरासत को योग दर्शन के माध्यम से हम उल्लिखित पाते हैं। महर्षि पतंजलि ने उस काल विशेष के दौरान प्रचलित प्राचीन योग अभ्यासों को व्यवस्थित रूप दिया और पातंजल योग सूत्र की एक विलक्षण ग्रंथ के रूप में रचना की। महर्षि पतंजलि के पश्चात अनेक ऋषियों ने, क्योंकि भारत भूमि संतों की, ऋषियों की, महर्षियों की भूमि रही है, उन्होंने योग अभ्यासों के माध्यम से यौगिक साहित्य के संरक्षण और उसके विकास का कार्य विधिवत प्रारंभ किया। शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से योग विषयक ज्ञान सरणियों के माध्यम से, आश्रमों में, शैक्षिक संस्थानों में और जन के बीच जाकर, जन जन के बीच जाकर इसकी महत्ता से, इसकी रचनात्मक भूमिका से अवगत भी कराया। वर्तमान समय में योग विद्या
संपूर्ण वैश्विक परिदृश्य पर समादृत भाव से व्याप्त हो गई है। यह हम जानते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जो प्रस्ताव रखा था उसकी स्वीकृति हुई और इस भारतीय विलक्षण विद्या को पूरी दुनिया में, पूरे विश्व ने न केवल इसका स्वागत किया, इसे आत्मसात भी किया। आज संपूर्ण विश्व में लाखों करोड़ों लोग नित्य प्रति योग अभ्यासों से लाभान्वित हो रहे हैं। कह सकते हैं कि यह तो सिद्ध सत्य ही है कि आजीवन तंदुरुस्त, स्वस्थ और सक्रिय रहने का सबसे अच्छा साधन, सर्वाधिक सुरक्षित, सरल, सहज उपाय यदि कोई संपूर्ण मानव जाति को प्राप्त हुआ है तो वह ईश्वर की अनुकंपा से प्रकृति के अनुपम वरदान के रूप में, योग के रूप में ही प्राप्त हुआ है। योग साधना एक जीवन शैली भी है। योग पद्धति में सब कुछ प्राकृतिक है, उसके कोई कृत्रिम साधन उसके साथ नहीं जुड़े हुए हैं। जैसे कहते हैं कि अस्त्र शस्त्र को भी यदि निरंतर सतत उपयोग में न लाएं तो उनमें भी जंग लग जाता है। ऐसे ही शरीर की जो रचना है, ईश्वर ने जिस वैज्ञानिकता के साथ मानव शरीर का, पशु पक्षियों के, जीव जंतुओं के शरीर का निर्माण किया, उसमें अनेक मोड़ हैं, जोड़ हैं और इसी कारण अनेक स्थलों पर एक लोच है, लचीलापन भी है। इस लोच और इस लचीलेपन को बरकरार रखने के लिए योग क्रिया का सतत प्रयोग, निरंतर उपयोग, यह अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो शरीर के अंग जुड़ने लगते हैं और फिर उन्हें खोलने में अत्यंत कठिनाई का सामना भी करना पड़ता है। निरंतर यदि हम योग साधना करें और शरीर के अंग प्रत्यंग के लिए निर्धारित योगासनों का रचनात्मक उपयोग करें, समय को ध्यान में रखते हुए, प्रातःकालीन वेला में, सांध्यकालीन वेला में, खाली पेट के साथ यदि हम योग साधना करते हैं तो हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे सुरक्षित और सहज उपाय अपनाते हैं। मनुष्य शरीर के क्रियाकलापों को, श्वास लेने के आरोह अवरोह आदि तरीकों को नियमित एवं अनुशासित रूप में घर में, उपवन में, बाग में, पार्क में, यहाँ तक कि अगर संभव हो कार्यालय में, हम इस प्रकार की क्रियाओं को यदि अपनाते हैं, आत्मसात करते हैं, तो निश्चित ही इसे हम एक सतत, सफल, सुरक्षित और कारगर उपाय के रूप में देख सकते हैं। मनुष्य को शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, इनके बीच उसी तरह संपर्क नियमित करना होता है जैसे सफल जीवन के लिए इच्छा, ज्ञान और कर्म का संगम आवश्यक होता है। शरीर से मस्तिष्क का, मन का और आत्मा का अटूट रिश्ता होता है। ये सब एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। इसीलिए हम इसकी महत्ता को रेखांकित करते हैं। किंतु आज विडंबना यह है कि महानगरीय जीवन शैली और व्यवस्था में हम जंक फूड की आदतों से ग्रस्त हो गए।
हमने अस्वस्थ जीवन यापन की शैली को अपना लिया, उसके अभ्यस्त, उसके गुलाम हो गए। नई पीढ़ी के जो युवा वर्ग के बच्चे हैं, उनको इस पाश्चात्य जीवन शैली ने निद्रा का समय, कार्य का समय, व्यायाम, योग आदि का समय, यह सब अव्यवस्थित हो गया। इस महानगरीय जीवन शैली में, इसकी भागम भाग में हमने अपने प्राकृतिक स्वास्थ्य साधनों को विस्मृत कर दिया। ऐसी घातक जीवन यापन शैली ने शरीर और मस्तिष्क को घायल किया, चित्त की आंतरिक शांति को नष्ट कर दिया। एक त्रासद स्थिति, एक चिंता की, तनाव की स्थिति से हम ग्रस्त हो गए। शरीर के लिए, आत्मा के लिए हम योग और अध्यात्म को विस्मृत कर बैठे या उसे हाशिए पर डाल दिया। इसलिए नियमित रूप से प्रातःकालीन वेला में सूर्योदय से यथासंभव पहले और सायंकाल की योग साधना, इनके अभ्यास से ही हम अपने समस्त मानसिक तनावों को, अपनी परेशानियों को न केवल दूर कर सकते हैं, अपितु उन्हें स्वस्थ भी बना सकते हैं। आत्मिक आनंद का अनुभव भी हम इन्हीं क्रियाओं को आत्मसात करके जीवनचर्या का एक नियमित हिस्सा बनाकर हम आनंदित हो सकते हैं। योग साधना ही है जो हमें और हमारे बौद्धिक मानसिक स्तर को सुधारती है, सशक्त बनाती है। हमारी मानसिकता, हमारे संकल्प को मजबूत बनाने में योग की भूमिका, योग साधना की भूमिका विलक्षण है, स्तुत्य है। भावनाओं को सात्विक धरातल प्रदान करती है और विलक्षण एकाग्रचित्त होने की ऊर्जा का संचार भी योग करता है। आज नई पीढ़ी के बच्चों को हम देखते हैं कि वो एकाग्रचित्त होकर किसी भी कार्य में, चाहे वो ज्ञानार्जन हो, शिक्षार्जन हो, भाषार्जन हो, धनार्जन हो, जहां भी हम देखें, वो जिसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं, एकाग्रचित्त नहीं हो पाते। एक भटकन, एक विचलन उनकी जीवन शैली में दिखाई देता है। तो जब तक हम स्थायी भाव की तरह इस योग साधना को, इस व्यायाम की पद्धति को, प्राकृतिक पद्धति को अपने जीवन का हिस्सा, अपनी जीवन शैली का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तब तक हमारी यह जो एकाग्रचित्त होने की अपेक्षा, आशा है, वह ऊर्जा, उस ऊर्जा का संचार हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। वास्तव में आत्म जागृति और आत्मा अनुशासन, आत्म जागृति जो हमें औचित्य बोध कराती है, हमारी आत्मा हमें प्रेरित करती है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है। इस आत्म जागृति जो ज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के, भक्ति के क्षेत्र में, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जहां हमारी आत्मा हमारा मार्ग प्रशस्त करती है। और हम अपनी आत्मा को जब अन्य भौतिक और सामाजिक कारणों से विस्मृत करने लगते हैं या उपेक्षा करने लगते हैं, तो हमें संकटों का सामना करना पड़ता है। आत्मानुशासन भी जीवन में उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, सन्मार्ग की ओर अग्रसर होने के लिए अत्यंत आवश्यक है, और यह मार्ग भी योग साधना से ही प्रशस्त होता है।
भारतीय योग संस्थान और इसी प्रकार की अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं देश विदेश में अनेक शाखाओं के माध्यम से निःशुल्क समाज सेवा, लोक सेवा, राष्ट्र सेवा, विश्व सेवा, जन सेवा के माध्यम से युद्ध स्तर पर योग जागृति का स्तुत्य कार्य आज करती हुई दिखाई दे रही हैं। सरकारी गैर सरकारी स्तर पर, शैक्षिक स्थलों में, गैर शिक्षा के स्थलों में हम देख सकते हैं, संस्थानों में हम देख सकते हैं, सुबह पार्क में, उपवन में, वाटिकाओं में, घर की छत पर, प्रांगण में, समुदाय भवनों में इस प्रकार के अनेक आयोजन योग संस्थानों के माध्यम से किए जा रहे हैं। योग का इतिहास इस दृष्टि से हम देखें, भारत में है तो 500 वर्ष से भी अधिक पुराना, और अगर वैदिक औपनिषदिक साहित्य की दृष्टि से देखें तो योग का इतिहास हजारों साल पुराना है। यह मन, शरीर, मस्तिष्क और संकल्प इनको सशक्त बनाता है। इसलिए मित्रों, योग पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को भारत की एक विलक्षण देन है और प्रकृति का एक अनुपम वरदान जो भारत को प्राप्त हुआ, जिसमें वृद्ध, बच्चा, युवा, स्त्री, पुरुष सब के सब इस विद्या से जुड़कर अपने तन, मन, आत्मा इन सबको स्वस्थ रखने का कार्य करते हैं, कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। भारत ने पूरी दुनिया को इस तरह से कृत्रिम उपकरणों के बिना, मशीनी साधनों के बिना अपने को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है, श्वास प्रक्रिया को और हमारी तमाम नाड़ियों के अनुशासन से उनको संतुलित रखकर शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है, साधना कैसे की जा सकती है, यह सब योग के माध्यम से हम उद्घाटित करते हैं। मित्रों, वास्तव में एक बहुत ही राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महत्ता का यह अनुशासन, यह विषय है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अभी इस विषय को विराम देते हुए पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।